आप सबको सलाम। सफलिसिया कैसे हैं आप? ठीक है। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। शुक्र करें अपने खुदा का जो हर वक्त हमारे साथ साथ रहता है, जो हर वक्त हमारी हिफाजत करता है, जो हमें तंदुरुस्ती अता करता है और हर वक्त खुश रखता है। हालेलुया। और जो हमें तरह तरह की नेमतें अता करता है। तारीफ करें अपने खुदा की, उसके नाम को इज्जत और जलाल। आज आपके खुश होने का दिन है और इब्लीस के रोने का दिन है। हालेलुया। खुदा के जिंदा कलाम ने लिखा है, याकूब का खत 4 बाब उसकी 8 आयत में, खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक है। तो आप खुदा के नजदीक हैं, तो जो आप खुदा के नजदीक हैं तो फिर इब्लीस आपको परेशान कर सकता है? आप खुदा के पास खुश हैं और इब्लीस रो रहा है। क्यों रो रहा है? उसका एक बंदा चला गया, उसका एक बंदा मिस हो गया, उसको मौत पड़ी हुई है, तो मेरा एक बंदा खुदा की तरफ चला गया और आप खुदा के हाथों में खुश हैं। हालेलुया। आज इब्लीस के तड़पने का दिन है। तो फिर शैतान किधर है? शैतान जो है आपसे दूर रह गया है, आप खुदा के पास पहुंच चुके हैं। खुदा का जिंदा कलाम में लिखा है, याकूब का खत 4 बाब उसकी 7 आयत में, बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के ताबिया हो जाओ। और बड़ी खुशी की बात है, ये शुक्रगुजारी की बात है कि हम सब खुदा के ताबिया हैं। भाई उसका खौफ है तो हम उसके कदमों में बैठे हुए ना तो हम भी बाहर मौज मस्तियां करते, हम भी बाहर फिरते घूमते फिरते, हम उससे डरते हैं, उससे कांपते हैं, इसलिए उसके घर में बैठे हुए। हालेलुया। यह उससे डरने की बात, हमने के बदलों में उसका खौफ है, उसका डर है, इसलिए हम उसके कदमों में बैठे हुए हैं, कांपते हुए उसके हजूरी में बैठे हुए हैं। सब क्या है? खुदा के ताबिया हैं। बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो तुमसे। तो हम इब्लीस का मुकाबला कर रहे हैं क्योंकि हम खुदा के पास हैं, हमें कोई खौफ नहीं इब्लीस का। तो फिर इब्लीस को क्या हमने करना है? भगाना है। पिछले दिनों में एक भाई ने फेसबुक पे मेरी वीडियो देखी, मुझे कह रहा है कि पास साहब आप बड़े कमजोर हो गए हैं, तो आप ठीक तो हैं? मैंने कहा खुदा का शुक्र है मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं कमजोर नहीं हुआ, मैं ताकतवर हो रहा हूँ, मैं इब्लीस को कमजोर कर रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं खुदा के ताबिया हूँ और मैं इब्लीस को कमजोर कर रहा हूँ और एक वक्त आएगा कि इब्लीस तड़पेगा। मैंने कहा खुदा का शुक्र है मैं फिट हूँ, मुझे सर दर्द तक की बीमारी नहीं, मैं कमजोर नहीं हुआ, लेकिन मैं कमजोर करता हूं और सब इब्लीस को, क्योंकि मैं खुदा के ताबिया हूं। मैं घंटा 2-2 घंटे खड़े होकर प्रीच करता हूं। खुदा का शुक्र है मैं कमजोर नहीं, लेकिन मैं इब्लीस को कमजोर करता हूं। एक वक्त आएगा इब्लीस जो है उसको मौत पड़ जाएगी, क्योंकि मैं खुदा के ताबिया हूं, उसकी हजूरी में हूं, उसकी इबादत करता हूं, उसके लोगों तक खुदा का पैगाम पहुंचाता हूं, खुदा की आवाज लोगों तक पहुंचाता हूं। मैंने कहा खुदा का शुक्र है कि मैं फिट हूं। वैसे मैंने अपने आप को थोड़ा सा हैंडसम किया हुआ है, तो मुझे कोई ऐसा मसला नहीं। खुदा का शुक्र है, मैं खुदा की बड़ी दिलेरी के साथ उसकी शुक्रगुजारी करता हूं, उसकी इबादत करता हूं। मैं कमजोर नहीं, लेकिन मैं कमजोर करता हूं उस इब्लीस को जो खुदा के लोगों को खराब करता है। उस इब्लीस से मैं खुदा के लोगों को खींचता हूं और इब्लीस का मुकाबला करता हूं। हालेलुया। क्योंकि लिखा है बस तुम खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो तुमसे, तो इब्लीस को मैं भगाता हूं। बढ़ते हैं आगे। हम खुदा के जिंदा कलाम की तरफ बढ़ते हैं। सो निकालिएगा रूमियों का खत और उसका 10 बाब और उसकी 10 है। मसीह में आप सबको सलाम।
क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है। दिल से अगर हम रास्तबाजी चाहते हैं तो हमें फिर दिल से ईमान लाना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से है। और नजात के लिए हम चाहते हैं कि हमें नजात मिले, तो फिर क्या इकरार मुंह से करने की जरूरत है। हमें अपने मुंह से इकरार करना है कि मैं नजात चाहता हूं, मेरा यीशु मुझे नजात देगा। हालेलुया। मेरा यीशु आया ही मेरे लिए है ताकि मैं उसके वसीला से क्या नजात पाऊं। जमीन किस चीज की बनी हुई है जी बहनों? किस चीज की जमीन बनी है? मिट्टी की बनी हुई है। और जो कुछ हम मिट्टी में बोते हैं फिर क्या जो मिट्टी में बोते हैं वही निकलता है कि और चीज निकलती है? वही निकलता है। क्या हम गंदम बोएंगे तो फिर गंदम ही काटेंगे या चावल काटेंगे? मेरा तो ख्याल है और चीज काटेंगे। हम गंदम बीज के आएंगे, अगले दिन और चीज निकली होता है ऐसे। हम मतलब चावल बीज के आए, फिर हम तैयारी करें, 2 महीने के बाद जाएं, हमने चावल बीजे हैं लेकिन हमने नहीं उधर जाकर तो मकई काटनी है, हम काटेंगे? क्योंकि मिट्टी में हम जो कुछ बोएंगे वही काटेंगे। हालेलुया। तो फिर हम एक दूसरे की तरफ मुंह करें, एक दूसरे की तरफ मुंह करें, बैठे बैठे मुंह फेर रहे एक दूसरे की तरफ और कहें कि आप मिट्टी से बने हो। बोले जी आप मिट्टी से बने हुए हैं। आप ही बोले भाई, एक दूसरे से बोले कि आप मिट्टी से बने हुए हो। पापा जी आप मिट्टी से बने हुए हैं। तो फिर ये अभी क्लियर कर दें कि आप मिट्टी हो। बोले एक दूसरे को आप मिट्टी हो। आप मिट्टी हो। तो फिर जो चीज मिट्टी में आप बोएंगे वही काटेंगे या और कुछ चीज काटेंगे? वही काटेंगे। क्योंकि हम सीख चुके हैं कि हम मिट्टी से बने हुए हैं, तो हम जो कुछ मिट्टी में बोएंगे तो फिर हम वही काटेंगे। तो अगर हम अपने आप से कहें कि मैं बीमार हो चुका हूं, मेरी बीमारी बहुत बड़ी है, मैं नहीं बच सकता, मुझसे पहले भी लोग इसी बीमारी में चले गए हैं, तो क्या फिर होगा? ये बोले क्या होगा? हम कहें अपने आप को, क्योंकि हम मिट्टी हैं, कहें जी मैं तो बीमार हो गया हूं, ये मैं नहीं बच सकता इस बीमारी से। गांव में अगले दिन भी पता ऐलान हुआ कि बंदा इस बीमारी से मर गया है, तो मुझे भी यही बीमारी है, मैंने मरना है, तो फिर क्या होगा? मौत आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि हम मिट्टी हैं, जो हमारे अंदर बोया जाएगा वही हम काटेंगे। अगर हम कहें कि मुझ पर बहुत कर्जा चढ़ चुका है, मैं कर्जे से अभी मुझे निजात नहीं मिल सकती, तो क्या होगा? निजात पा सकते हैं? नहीं। अगर हम कहें कि मुझे काम नहीं मिलता, काम कोई इस दुनिया में रह नहीं गया, मैं बिल्कुल बेबस हूं, मैं काम कर ही नहीं सकता, घर ही बैठ जाएं, तो काम मिल जाएगा आपको? नहीं। क्योंकि हम जो कुछ बोएंगे हम वही काटेंगे, क्योंकि हम मिट्टी हैं। हालेलुया। तो अगर हम कहें कि मेरी मुश्किल जितनी मर्जी बड़ी है, मेरा खुदा बहुत बड़ा है, वो जरूर मुझे छुड़ाएगा। हालेलुया। तो फिर क्या होगा? हम आजाद हो जाएंगे। अगर हम कहें मेरी बीमारी चाहे जितनी मर्जी बड़ी है, चाहे डॉक्टरों ने मुझे लाज कर दिया है, डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी है कि तू बच नहीं सकता, लेकिन मेरा यीशु मुझे छुड़ाएगा, तो क्या होगा फिर? आप बच जाएंगे ना, क्योंकि मिट्टी में जो कुछ बोया जाएगा वही कर। तो क्या होगा? हम जरूर शफा पाएंगे। अगर हम कहें कि मेरी रुकावटें चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, लेकिन मेरा यीशु मुझे सारी रुकावटों से रिहाई देगा, तो क्या होगा? क्योंकि जो हम अपने मुंह से इकरार करेंगे वही हमारे लिए होगा। हालेलुया।
क्योंकि निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। निजात का मतलब पता क्या है? छुटकारा, रिहाई। सो रिहाई के लिए हमने अपने मुंह से इकरार करना है कि चाहे मेरी मुश्किलें जितनी मर्जी बड़ी हैं, मेरी प्रॉब्लम जितनी मर्जी बड़ी है, मेरा कर्जा जो मुझ पर है जितना मर्जी बड़ा है, लेकिन मेरा यीशु मुझे छुड़ाएगा। हालेलुया। आप ये कहना शुरू कर दें, एक वक्त आएगा आप रिहाई पा लेंगे। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ मट्टी में बोया जाता है वही काटते हैं। अपने आप को कहना शुरू करें कि मेरा यीशु बहुत बड़ा है, मेरा खुदा बहुत बड़ा है, उसने अपने बेटे को इस दुनिया में मेरे लिए भेजा है, मेरी प्रॉब्लम के लिए भेजा है, मेरी मुश्किल के लिए भेजा है। मेरे घर में चाहे जितने मर्जी तकलीफें हैं, यीशु आया इसीलिए मुझे रिहाई दे, तो आप एक दिन जरूर रिहाई पा जाएंगे। हालेलुया। मुझे एक मैं आ रहा था गांव की तरफ पैदल चल रहा, तो एक बहन रास्ते में मुझे मिली। मुझे कह रहा कि पास साहब फलान चर्च में वो तस्वीरें बड़ी खींचते हैं। मैं क्या, क्यों खींचते हैं तस्वीरें? कहती कि वो कहते हैं जी आपका हमने कर्जा उतारना है। मैंने कहा ठीक है तो खिंचवाएं तस्वीरें। मैं कर्जा उतरिया? कहता नहीं पास साहब कर्जा हमारा नहीं उतर रहा। वो आते हैं तस्वीरें बनाकर चले जाते हैं, आते हैं तस्वीरें बनाकर चले जाते हैं, तो कर्जा तो हमारा नहीं उतर रहा। मैं अच्छा, मैं चलो अगर आपका नहीं उतर रहा तो उनका उतर रहा है। हालेलुया। मैं उनका उतर रहा, अगर आपका काम नहीं ना चल रहा तो उनका चला हुआ है। मैं मेरे से गिला आप क्यों कर रहे हैं? मेरा कोई चर्च का मेंबर आपके तस्वीर बनाने आता है? कहते नहीं बात साहब। मैंने उन्हें कहा कि आपकी जो पिक्चरें हैं जो लोगों के मोबाइलों में हैं, उन्होंने आपका कर्जा नहीं उतारना, आपकी पिक्चर यीशु के पास होनी चाहिए। हालेलुया। तब आपका कर्जा उठना है। मैंने कहा मेरी बहन मत अपनी तस्वीरें आप उनको दें, उन्होंने अपना कारोबार बनाया हुआ है। मैं कहता हूं बड़ी दिलेरी से कि यहूदा अक्सर युती जो है वो मर गया है, वो भी खादम था, वो तो मर गया है लेकिन उसके चेले मौजूद है। हालेलुया। ये उसके चेले हैं जो पिक्चर बनाते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, हमने आपका कर्जा उतारना है। उनका कर्जा उधर ही रहता है लेकिन वो अपना कर्जा उतार लेते हैं। हालेलुया। तो मैं खुदा का शुक्र है बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी वफादारी के साथ ये बात करता हूं कि हमारा जो खुदा है, जब तक वो हमारा कर्जा नहीं उतारता दुनिया की कोई ताकत हमें लाभ नहीं करा सकती। क्योंकि हमारा जो खुदा है वो हमारा कर्जा उतार सकता है। तो मत में अपने आप को धोखे में डाले। वो कहने लगी बात साहब वो आते हैं जी तस्वीरें बनाओ, काम कर रहे हो तस्वीरें बनाओ, हमने भेजनी आपका कर्जा उतारना है। मैं क्यों बनवाते हो? मेरे से क्यों गिला करते हो? मैं अगर मेरे चर्च में आपकी कोई पिक्चर बनी है जी आपके कर्जे के लिए भेज रहे हैं तो मेरे से गिला करो। तो मैं भी आप ना पिक्चरें बनाओ, ना आप लोगों के जाल में आओ। ये खिदमत में नहीं है। ये लोगों को क्या कर रहे हैं? वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोगों को उन्होंने लालच दिया हुआ है, लालच की इबादत करवाते हैं और लालच की इबादत खुदा को पसंद नहीं। हालेलुया। मैं आप सुबह उठकर मैं उसको एक विरद बता कर आया हूं। मैं मेरी बहन आपने सुबह उठकर मुंह धोकर आपने सजदे में जाकर खुदा से कहना है कि ऐ खुदाया, ऐ मेरे बाप, तूने अपने बेटे को मेरे लिए भेजा है। मैं किसी मोबाइल में पिक्चर नहीं दूंगी करने के लिए, मेरी पिक्चर तेरे पास होनी चाहिए, तू मुझे याद करेगा। मैंने कहा एक दिन आएगा आपका कर्जा उतर जाएगा। हालेलुया। सो दिलेरी के साथ खुदा की इबादत किया करें क्योंकि वो हमें बचाने की ताकत रखता है। ईमान रखें खुदा पर। आपका ईमान होना चाहिए कि खुदा मुझे छुड़ा सकता है। ये जो लोग लालची हैं वो आपको नहीं छुड़ा सकते, वो आपको और फंसाते जाएंगे, आपके ऊपर और सर के ऊपर बोझ डालते जाएंगे। आप उनके लिए आप रास्ता बने हुए हो, वो आपको यूज कर रहे हैं। मत में ऐसे आप जालों में फंसे, अपने आप को खुदा के ताबे कर, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है बस तुम खुदा के ताबे आ जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, इब्लीस तुमसे भाग जाएगा। खुदा के ताबे हो, बंदे के ताबे मत हो। आप इतनी वफादारी के साथ पिक्चर बनवाते हैं, बंदे की ताबेदारी मत करो, अपने खुदा की ताबेदारी करो।
सुबह सुबह उठकर ये दुआ किया करो, खुदाया ये जो मुझ पर जो कर्जा है तू नहीं उतारना है, ये कर्जे की लानत से तूने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से मुझे रहाई देनी है। मैं एक दिन आएगा खुदा तुझे रहाई देगा। ये पिक्चरों वाले यही लोग आपसे पूछेंगे कि कर्जा आपका किसने उतारा है, क्योंकि उनके दिल में है कि हम तो इनकी पिक्चरें भेज रहे हैं तो हमने किसने उनका कर्जा नहीं उतारा, इनका कर्जा किसने उतार दिया। तो मैं उन्हें फख्र से कहना कि मेरा यीशु ने उतारा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो अपने खुदा पर इत्मीनान रखें, अपना तवक्कुल इंसान पर ना रखें, रिश्तेदारों पर ना रखें, दोस्तों पर ना रखें। ये आपको एक वक्त आएगा छोड़ देंगे, लेकिन मेरा खुदा हर वक्त आपके साथ होगा। हालेलुया। वो हर वक्त आपके साथ होगा, वो हर वक्त आपके पास रहता है, आपके साथ साथ चलता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, अरे भी तेरा नंबर लग गया है, ये देखिए जो मालूम होता है ना, ये दुनिया क्या है, ये मेला है, दुनिया ये मेला है और मेले में जो वाला गुम जाए वो कभी मिलता नहीं। हालेलुया। तो एक वालिद, मिसाल के तौर पर ये मेरा बेटा है, मैं इसका वालिद हूं, तो ये देखें ये मेरी उंगली पकड़कर चले, चलो भी आज उधर से कोई ना कोई धक्का लगेगा, आज मुराद आज हम मेले में गुजर रहे हैं, ठीक है, आज लगे भी हमारे हमसे टकराना है, आपने टकराए, ये देखें हमारे साथ टकराया तो वो इनके उधर निकल गया, मैं इधर रह गया, हम गुम हो गए हैं, ठीक है। वो मेरा बेटा है, अभी बेटा मुझसे गुम हो गया है, क्या हुआ, क्योंकि बेटे ने बाप की उंगली पकड़ी हुई थी, आगे भी वापस आए, बेटे ने क्या किया हुआ था, बाप की उंगली पकड़ी हुई थी और बेटे में इतनी ताकत नहीं थी कि बाप को संभाल सके। अगर बाप बेटे को पकड़ ले तो आएंगे भैया टकराए। अभी हम मेले में जा रहे हैं, ये हम मेले में गए तो हमने मेले को घुमा दिया, क्योंकि बाप ने क्या किया, बाप ने बेटे को पकड़ा हुआ है, इसी तरह हमारे खुदा ने हमें पकड़ा हुआ है। हालेलुया। और हम खुदा के अपने हाथों में हैं, ये दुनिया का मेला हमें गुम नहीं कर सकता, हम अपने खुदा के पास। तो जितने लोग लाइव खुदा का पाक कलाम सुन रहे हैं और जो फेसबुक यूट्यूब पर खुदा का पाक कलाम सुन रहे हैं, हम आपको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। ओके, गॉड ब्लेस।